बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स व्यूअर्स, आप इकनॉमिक्स विद साजिद के साथ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को लाजिम प्रेस कीजिएगा ताकि आप लोगों को हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्फ़ा चौंक मैथमेटिकल इकनॉमिक्स एक्सरसाइज 11.2 के आज हम 2 क्वेश्चन करते हैं। ये एक्सरसाइज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अहम है। फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज़ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग 4 फंक्शंस एंड डिटरमाइन वेदर दे आर मैक्सिमम और मिनिमम। अगर आंसर हमारा नेगेटिव आता है तो वो मैक्सिमम होता है, अगर आंसर हमारा पॉजिटिव आता है तो वो मिनिमम होता है। क्वेश्चन नंबर 1, z इज इक्वल टू एक्स की पावर 2 प्लस एक्स वाई माइनस 2y की पावर 2 प्लस 3। क्वेश्चन नंबर 2, z इज इक्वल टू माइनस एक्स की पावर 2 माइनस y की पावर 2 प्लस 6x प्लस 2y। एफ एक्स वाई बराबर है एफ वाई एक्स के। इसको बाद में डिस्कस करते हैं। एफ डबल वाई ग्रेटर देन एफ एक्स वाई, इसको भी बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। z इज इक्वल टू एक्स की पावर 2 प्लस एक्स वाई प्लस का 2y की पावर 2 प्लस का 3। इस क्वेश्चन को अगर मैं क्रिटिकल तरीके से समझाऊं तो आप लोगों के लिए समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मेरी ये कोशिश होती है कि क्वेश्चन को आसान तरीके से समझाऊं ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। इस क्वेश्चन में 2 वेरिएबल्स मौजूद हैं, x एंड y। अगर क्वेश्चन में 2 वेरिएबल्स मौजूद हों तो हम पार्शियल डेरिवेटिव का इस्तेमाल करते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव में जो सिंबल यूज़ करते हैं उसे हम करली कहते हैं। विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेंगे। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। करली z ओवर करली x इज इक्वल टू करली विद रिस्पेक्ट टू करली x। ये सारी स्टेटमेंट यहाँ पे लिखते हैं। x का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 2y की पावर 2 प्लस का 3। करली z ओवर करली x इज इक्वल टू विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे। x की पावर 2 है, यहाँ पे पावर रूल का इस्तेमाल करते हैं। 2 को x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर में से 1 को लेस करेंगे। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2x 2 माइनस का 1 प्लस x का कोफिशिएंट है y तो y आता है प्लस 2y का स्क्वायर। ये कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 होती है। प्लस का 0 प्लस 3, ये कांस्टेंट है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 होती है। 0 करली z ओवर करली x इज इक्वल टू 2x प्लस y आता है। ये हमारे पास x का जो पहला डेरिवेटिव है उसका आंसर है। अब हम पहले डेरिवेटिव का विद रिस्पेक्ट टू x दूसरा डेरिवेटिव लेंगे। करली z ओवर करली 2z ओवर करली x2 इज इक्वल टू करली विद रिस्पेक्ट टू करली x2। ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिखते हैं 2x प्लस के y करली 2z ओवर करली x2 इज इक्वल टू x का कोफिशिएंट क्या है 2 तो 2 आता है प्लस y क्या है कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 होती है। प्लस का 0 करली 2z ओवर करली x2 इज इक्वल टू 2 आता है। ये हमारे पास जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका आंसर है। अब हम क्या करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेंगे। यहाँ पे सॉल्व करते हैं। करली z ओवर करली y इज इक्वल टू करली विद रिस्पेक्ट टू करली y। ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिखते हैं। x की पावर 2 प्लस एक्स वाई प्लस
2y की पावर 2 प्लस का 3 करली z ओवर करली y इज इक्वल टू विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेते हैं x की पावर 2, ये कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 होती है, 0 प्लस y का कोफिशिएंट के x, तो x आता है 2y की पावर 2, यहाँ पे पावर रूल का इस्तेमाल करते हैं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 4y पावर में से 1 लेस करेंगे, 2 माइनस का 1 प्लस का 3, ये कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो 0 होती है, प्लस का 0 करली z ओवर करली y इज इक्वल टू x प्लस 4y। ये हमारे पास y का जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका आंसर है। अब हम क्या करेंगे, y का जो पहला डेरिवेटिव है उसका दूसरा यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे। करली 2z ओवर करली y2 इज इक्वल टू करली विद रिस्पेक्ट टू करली y2। ये सारी स्टेटमेंट यहाँ पे लिखते हैं, x प्लस 4y करली 2z ओवर करली y2 इज इक्वल टू x प्लस 4y का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। x के हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 होती है, 0 प्लस y का कोफिशिएंट क्या है 4, तो 4 आता है। करली 2z ओवर करली y2 इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास y का जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है उसके आंसर है। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर x का जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है और जो y का जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसके आंसर यहाँ पे लिखते हैं, फिर क्वेश्चन को मज़ीद आगे सॉल्व करेंगे। टू एक्स प्लस का y करली z ओवर करली y, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का क्या आंसर है y का, x प्लस 4y। अब हम चेक करते हैं एफ एक्स वाई बराबर एफ वाई एक्स, यानी इन दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। अगर यहाँ पे आंसर 2 आता है तो इसका आंसर भी 2 हो, अगर इसका आंसर 4 आता है तो इसका आंसर भी 4 हो। अगर इन दोनों के आंसर अगर सेम आते हैं तो इसका मतलब ये होता है जितना हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था वो सारा ठीक है। अगर दोनों का आंसर सेम नहीं आता तो इसका मतलब ये है कि हमारा सारा का सारा क्वेश्चन गलत है, लिहाजा क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करें। इसे क्या कहते हैं, सेकंड ऑर्डर कंडीशन। अब देखिए चेक करते हैं एफ एक्स वाई, एक्स वाई, एक्स का जो पहला डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू वाई उसका डेरिवेटिव लेंगे। ये हमारे पास x का पहला डेरिवेटिव है। अब इसका क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेंगे। यहाँ पे लिखते हैं एफ एक्स वाई इज इक्वल टू करली विद रिस्पेक्ट टू करली y। x के पहले डेरिवेटिव की वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं, 2x प्लस का y एफ एक्स वाई इज इक्वल टू x का जो पहला डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू y उसका डेरिवेटिव लेंगे। तो ये 2x है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 होती है, y का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 आता है। ये हमारा आंसर है एफ एक्स वाई का। अब आगे देखते हैं एफ वाई एक्स, यानी y का जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे। यहाँ पे लिखते हैं एफ वाई एक्स इज इक्वल टू y का जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे, करली विद रिस्पेक्ट टू करली x। ये हमारे पास y का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, यहाँ पे पुट करते हैं x प्लस 4y एफ वाई एक्स इज इक्वल टू विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे, x का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 आता है, प्लस 4y, ये कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 होती है। अब इनके आंसर को वहाँ पे पुट करते हैं, एफ एक्स वाई का आंसर क्या है 1, तो यहाँ पे 1 पुट करते हैं, बराबर एफ एक्स वाई का आंसर 1 है, एफ वाई एक्स का आंसर हमारे पास क्या है 1 है। तो इसका मतलब ये है जो हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था वो ठीक है। अब हम चेक करते हैं एफ डबल एक्स एफ डबल वाई ग्रेटर देन एफ एक्स का स्क्वायर वाई। एफ डबल एक्स का मतलब ये होता है
x का जो सेकंड डेरिवेटिव है उसके आंसर को यहाँ पे पुट करेंगे, जो हमारे पास क्या है 2 है। एफ डबल वाई का मतलब ये है जो हमारे पास y का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है उसके आंसर को यहाँ पे पुट करेंगे 4। f का स्क्वायर एक्स वाई, इसका मतलब ये है x का जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका जो हमने विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लिया है उसके आंसर को यहाँ पे पुट करेंगे। उसका आंसर हमारे पास क्या है 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे ग्रेटर देन 1 का स्क्वायर। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 8, ग्रेटर देन 1 का स्क्वायर लेते हैं 1। इसका मतलब ये है 8 ग्रेटर देन है 1 से। क्रिटिकल वैल्यूज़ मालूम करने के लिए x के पहले डेरिवेटिव को और y के पहले डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखते हैं। x का पहला डेरिवेटिव 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, इसे इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। y का पहला डेरिवेटिव x प्लस 4y इज इक्वल टू 0, इसे इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। यहाँ पे हम x की वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हैं, y की वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर हम x की वैल्यू को फाइंड करते हैं। x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए y को काटेंगे, तो हम क्या करते हैं इक्वेशन नंबर 1 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वेशन नंबर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और सब्सट्रैक्ट करते हैं, यानी तफरीक करने से। 2x को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 8x आता है, प्लस के y को प्लस के 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का 4y आता है इज इक्वल टू 0। x को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो x आता है, प्लस के 4y को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का 4y आता है इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने y को काटना है और सब्सट्रैक्ट करेंगे। सब्सट्रैक्ट का मतलब ये होता है नीचे वाली वैल्यूज़ के साइन तब्दील हो जाएंगे। x पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, प्लस 4y ये पॉजिटिव है तो साइन तब्दील हो जाएगा यानी माइनस का हो जाएगा। 8 के प्लस का 8x है और माइनस का x है, तो हमारे पास क्या आता है 7x प्लस का 4y माइनस का 4y ये कट जाएगा इज इक्वल टू 0। 7x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 बट्टे 7 बट्टे के नीचे आ जाएगा। x इज इक्वल टू 0 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो 0 आता है। ये हम लोगों ने x की वैल्यू को फाइंड किया है। y की वैल्यू को फाइंड करने के लिए x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में भी पुट कर सकते हैं और इक्वेशन नंबर 2 में भी पुट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 लिखते हैं x प्लस 4y इज इक्वल टू 0। x की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं 0 प्लस 4y इज इक्वल टू 0, 4y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 बट्टे 4 बट्टे के नीचे आ जाएगा y इज इक्वल टू 0। x का आंसर 0 है और y का आंसर 0 है। अब हम क्या करते हैं x और y के आंसर को जो हमारे पास पहला फंक्शन है उसमें पुट कर देते हैं। z इज इक्वल टू x बराबर 0 के y बराबर 0 के, x की पावर 2 x की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं 0 प्लस x की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं 0, y की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं 0 प्लस 2 y की पावर 2 y की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं 0 का स्क्वायर प्लस 3। z इज इक्वल टू 0, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का 0 आता है, प्लस 2 0 का स्क्वायर लेंगे तो 0 आता है, प्लस 3। z इज इक्वल टू 0 प्लस 0, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का 0 आता है, प्लस का 3। z इज इक्वल टू 3, यानी ये हमारा आंसर है इज़ ग्रेटर देन टू 0। अगर हमारा आंसर 0 से ज़्यादा हो तो हम इसे क्या कहते हैं मिनिमम कहते हैं।